द 50 शो के महल में ऐसा ड्रामा चल रहा है कि देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। आज के एपिसोड में तो जैसे तूफान ही आ गया है। चलिए आपको शुरुआत से सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। घर के अंदर जो लायन यानी शेर है, उसने सबको एक नया हुक्म दिया है। लायन ने साफ साफ कह दिया है कि आज कोई भी किसी के साथ मिलकर नहीं खेलेगा। आज सब लोग अकेले अकेले अपना गेम खेलेंगे, मतलब कोई ग्रुप बाजी नहीं चलेगी और कोई किसी का साथ नहीं देगा। अब टास्क क्या था ये सुनिए। सबकी कमर पर एक मोटी सी रस्सी बांधी गई थी। इसके साथ ही सबको एक एक लकड़ी दी गई थी, जिसे बहुत ही मजबूती से पकड़कर खड़े रहना था। नियम बहुत ही आसान था, लेकिन करना बहुत मुश्किल था। अगर किसी के हाथ से वह लकड़ी नीचे गिर गई तो वह इंसान उस खेल से उसी वक्त बाहर हो जाएगा। सोचिए कितना मजा आ रहा होगा सबको ऐसे लकड़ी पकड़े हुए देखने में। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई। ये बहस हुई रजत दलाल और दिग्विजय राठी के बीच में। हुआ कुछ यूं कि हमारे रजत भाई साहब थोड़ा आराम फरमाने के मूड में आ गए। उन्होंने पीछे से थोड़ा सा सहारा ले लिया और खड़े रहे। अब दिग्विजय की चील जैसी निगाहों से ये बात कैसे छुप सकती थी। दिग्विजय ने तुरंत आवाज उठाई और सबको बोला कि देखो भाई, रजत तो पीछे से सहारा लेकर खड़ा है। बस फिर क्या था। दोनों के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई। तू मैं इतनी बढ़ गई कि पूरे घर का माहौल ही गर्म हो गया। अब आते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर पर, जो है सिवित और मनीषा रानी की महायुद्ध वाली लड़ाई। आप सबको याद ही होगा कि जब सिवित को घर से बाहर निकाला गया था तो वह कितना ज्यादा गुस्से में था। वह इतना नाराज था कि अपने दोस्त प्रिंस से मिले बिना ही घर से चला गया था। लेकिन टीवी की दुनिया में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। सिवित की घर के अंदर फिर से धमाकेदार वापसी हो चुकी है और आते ही उसने सबसे पहला काम किया अपने पुराने दोस्त प्रिंस के साथ दोस्ती पक्की करने का। अब दोनों फिर से बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। जब सिवित अपने दोस्त प्रिंस के लिए घर वालों से लड़ रहा था तो बीच में मनीषा रानी आ गई। मनीषा रानी और सिवित की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है। मनीषा ने तो सिवित को साफ साफ कह दिया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा बुरा और खराब इंसान आज तक नहीं देखा। मनीषा को सिवित बिल्कुल भी पसंद नहीं है। याद है ना, जब मनीषा ने सिवित को खतरे वाले इलाके में भेज दिया था। मनीषा तो हमेशा से यही चाहती थी कि सिवित घर से हमेशा के लिए चला जाए। और जब सिवित सच में बाहर गया था तो मनीषा ने बहुत खुशियां मनाई थी। अब जब वही इंसान वापस आ गया है तो मनीषा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सिवित भी कहां चुप बैठने वाला था। सिवित ने मनीषा को सीधा सीधा कह दिया कि तुम बहुत ही दोगली हो। सिवित ने कहा कि तुम प्रिंस को अपना भाई मानती हो। जब भी तुम्हें कोई परेशानी होती है तो तुम भागकर प्रिंस के पास जाती हो और उसके सामने रोने का नाटक करती हो, लेकिन असलियत में तुम किसी की सगी नहीं हो। ये सब सुनकर मनीषा रानी आग बबूला हो गई। मनीषा ने भी गुस्से में सिवित को खूब खरी खोटी सुनाई और बहुत सारी बातें कह डाली। दोनों के बीच में इतना हंगामा हुआ कि बाकी लोगों को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। रजत दलाल की टीम के लोग मनीषा के पास गए और उसे समझाने लगे। उन्होंने मनीषा से कहा कि तुम बेकार में इन लोगों के मुंह लग रही हो, तुम शांत रहो और जो जैसा खेल रहा है उसे खेलने दो। अपनी ऊर्जा इन फालतू के झगड़ों में बर्बाद मत करो। लेकिन जाते जाते सिवित ने एक और बहुत बड़ी बात कह दी। सिवित ने कहा कि मनीषा रानी घर के अंदर कोई भी गेम नहीं खेल रही है। सिवित के हिसाब से इतने दिन बीत जाने के बाद भी मनीषा का कोई खेल किसी को समझ नहीं आया है और वह बस इधर उधर की बातें करती है। मैं आपको बता दूं कि जब भी द 50 शो की बात आती है तो दर्शकों का उत्साह एक अलग ही स्तर पर होता है। हर कोई जानना चाहता है कि बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है और कौन किसके खिलाफ साजिश रच रहा है। आज की हमारी यह रिपोर्ट आपको घर के अंदर के सारे राज खोलकर बताएगी और वो भी एकदम सीधे तरीके से। जैसा कि हमने आपको टास्क के बारे में बताया, यह टास्क कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ताकत की जरूरत। दिग्विजय और रजत की लड़ाई ने इस खेल को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। लोग स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहे थे कि अब आगे क्या होगा। क्या रजत सच में खेल के नियम तोड़ रहे थे या फिर दिग्विजय सिर्फ अपनी चाल चल रहे थे। ये तो वो दोनों ही बेहतर जानते हैं। और जहां तक बात मनीषा और सिवित की है, इन दोनों की दुश्मनी तो जैसे किसी फिल्म की कहानी की तरह हो गई है। एक आता है तो दूसरा जाता है और जब दोनों साथ होते हैं तो धमाके होना पक्का है। प्रिंस के बीच में आने से यह मामला और भी उलझ गया है। प्रिंस एक तरफ सिवित का दोस्त है और दूसरी तरफ मनीषा उसे अपना भाई मानती है। अब बेचारा प्रिंस जाए तो जाए कहां। ये देखना बहुत ही मजेदार होगा कि आने वाले समय में प्रिंस किसका साथ देता है। क्या वह सिवित की बातों में आकर मनीषा से दूर हो जाएगा या फिर मनीषा के आंसू देखकर सिवित से लड़ पड़ेगा। रोजाना इसी तरह की गर्मा गर्म और मसालेदार खबरें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। द 50 शो के इस महल में आगे क्या होगा और कौन किसको चकमा देगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। लड़ाइयाँ और भी बढ़ेंगी या फिर दोस्ती का कोई नया फूल खिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप लोग हमें ये जरूर बताएं कि आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं। इस पूरी लड़ाई में आप किसके साथ हैं और कौन सच बोल रहा है। क्या मनीषा रानी सच में कोई गेम नहीं खेल रही है या फिर सिवित सिर्फ गुस्सा निकाल रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी न भूलें। आपको घर के अंदर कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है और आप किसको जिताना चाहते हैं, ये भी जरूर लिखें। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।